जय माता दी दोस्तों। हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों माता रानी से मेरी यही कामना रहती है कि मेरे दोस्त हमेशा कुशल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। दोस्तों आज फिर मैं एक नया ब्लॉग लेकर आया हूं। जैसे कि सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे सैकड़ों मंदिर हैं। हिंदू लोग अपने सभी देवी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। यहाँ पर स्थित हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना इतिहास है। आज मैं आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं। आज जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं वह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का नाम है ज्वाला माता मंदिर। आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों मैं आप लोगों को माता जी के मंदिर का महत्व, वहां जाने का महत्व और इतिहास, कब मूर्ति तो वहां नहीं है, कब से सनातनियों के नज़र में वहाँ का ये दृश्य आया, कब से वहाँ पे पूजा शुरू हुई, मैं सारी एक एक बातें आप लोगों को बताऊंगा। कृपा करके आप लास्ट तक साथ में बने रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्र के समय सबसे ज्यादा माँ दुर्गा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, जिनमें है माँ दुर्गा के शक्तिपीठ। माँ के हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है, क्योंकि यह माँ के शरीर के अंग हैं और सबसे महत्वपूर्ण ज्वाला देवी शक्तिपीठ है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन ज्वाला देवी शक्तिपीठ को प्रथम शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता की जिह्वा गिरी थी। दोस्तों नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही हर साल नवरात्र पर माता रानी का आगमन विशेष वाहन पर होता है, जिसका महत्व बेहद खास है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। नवरात्र के पहले दिन माता के समक्ष अखंड ज्योति स्थापित की जाती है। नवरात्र के इस शुभ समय में माँ दुर्गा के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लग जाता है, जिनमें माता के शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पे स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ शक्तिपीठ विदेश में है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी मंदिर है। अब दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर क्या है मैं बताता हूं। दोस्तों ज्वाला जी मंदिर को ज्वालामुखी या ज्वाला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला जी मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। कांगड़ा की घाटियों
में ज्वाला देवी मंदिर की 9 अनंत ज्वालाएं जलती हैं, जो पूरे भारत के हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। वहां पे कोई मूर्ति स्थापित नहीं है दोस्तों। अनंत ज्वालाओं में उनके निवास हैं, कारण उन्हें ज्वलंत देवी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसमें भगवान की कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों। मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा माना जाता है कि देवी मंदिर की पवित्र लपटों में रहती हैं, जो बाहर से बिना ईंधन के दिन रात चमत्कारिक रूप से जलती रहती हैं। न कोई ईंधन है, न तेल है, न बाती है, फिर भी वो जलती रहती है। ज्वाला देवी के मंदिर के बारे में और बताना चाहता हूं दोस्तों। इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आत्मिक शांति के साथ साथ पाप से मुक्ति मिलती है। अलौकिक ज्योतियां साक्षात मां का स्वरूप है, जो पानी में भी नहीं बुझती। ये ज्वाला कालांतर से लगातार जल रही है। इस मंदिर में मां के सम्मान में 1 2 नहीं बल्कि दिन में 5 आरतियां होती हैं। मां के इस अलौकिक मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं दोस्तों। मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को, एक एक कहानी बताऊंगा। हालांकि बहुत विशाल कहानियां हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इनके प्राचीन से प्राचीन व ऐतिहासिक होने का गवाह है। ज्वालामुखी में माता की जिह्वा गिरी थी। जिह्वा में भी अग्नि तत्व बताया गया है। जिह्वा में अग्नि तत्व बताया गया है, जिससे यहाँ पर बिना तेल घी के दिव्य ज्योतियां जलती रहती हैं। मंदिर के गर्भगृह के में दिव्य ज्योतियां जलती रहती हैं और ग्रह में 7 पवित्र ज्योतियां हजारों सालों से भक्तों की आस्था की केंद्र बनी हुई है। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं और मान्यताएं हैं। कहानी कुछ इस तरह की है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। भगवान शिव को अपने बराबरी का, अपने समकक्ष का नहीं समझता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा था। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वह वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किए। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्नि कुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और ये टुकड़े जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ बन गए। इसी स्थान पर माता के शरीर से उनकी जिह्वा
गिरी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रिय भक्त थे, गुरु गोरखनाथ जी, जो मां की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं। मां ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी। पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि दोस्तों अनेक कहानियां हैं कि मां आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। कहा जाता है कि कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ जी ने। यहां पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्रकृति नहीं अपितु बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर में 51 शक्तिपीठों में से एक है, पहले भी बता चुका हूं, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। यह है यहां पर स्थित सभी मंदिर शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थानों पर माता सती के अंग गिरे थे दोस्तों। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है दोस्तों। कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को माता का स्वप्न में साक्षात्कार हुआ, जिससे प्रेरित होकर के राजा यह एक सुंदर से मंदिर का निर्माण किया। यहां पर बाद में रणजीत सिंह और रसस संसार चंद ने 1853 में इस मंदिर का निर्माण कराया। 1853 में दोस्तों। इस मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों मैं ज्वाला देवी मंदिर के रहस्यों के बारे में भी बताना चाहता हूं, आप साथ में बने रहिए। ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य के पीछे की कहानी यह है कि पवित्र देवी नीली लौ के रूप में खुद प्रकट हुई थी, और यह देवी का चमत्कार ही है। पानी के संपर्क में आने पर भी ये लौ नहीं बुझती। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में पहले भी बता चुका हूं कि एक है, और हिंदू भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा उनके सभी कष्टों का अंत कर देती है। दोस्तों माना जाता है कि देवी सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी, पहले भी बताया हूं, जब उन्होंने खुद का बलिदान दिया था। बाद में राजा भूमिचंद कटोच ने इस भव्य मंदिर और 9 ज्वालाओं का निर्माण किया। ज्वाला देवी दुर्गा के 9 रूपों में है, यह बता ही चुका हूं। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा कई हजार साल पहले की है। एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहां एक छोटी सी लड़की को देख जो गाय का पूरा दूध पी जाती थी। उन्होंने राजा भूमिचंद को इसकी सूचना दी।
जिन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान पर पता लगाने के लिए जंगल भेजा। जहां मां सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गईं और राजा ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यह भी कल्पित है कि पांडवों ने इस मंदिर का दौरा किया और इसका जीर्णोद्धार किया। लोकगीत पंजन पंजवन पंडवन तेरा भवन बनाया इस विश्वास से गवाही देती है। ऐसा मंदिर है जहां ज्वाला देवी का मंदिर इस तरह का मंदिर है जहां सम्राट अकबर हार गया था दोस्तों। मान्यता है कि राजा अकबर ने मां ज्वाला जी के अनन्य भक्त ध्यानु की श्रद्धा व आस्था की परीक्षा उस समय ली जब ध्यानु माता के दरबार में अपने साथियों के साथ शीश नवाने के लिए आगरा से ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योति को पाखंड बताने के बाद यह शर्त रखी कि वो ध्यानु के घोड़े का सिर धड़ से अलग करेगा। तो ध्यानु की आराध्या मां इसे पुनः जोड़ देंगी, सर को पुनः लगा सकती हैं क्या? तो ध्यानु भक्त ने हाँ का जवाब देने के बाद अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया। जो ज्वाला जी की इस शक्ति से पुनः लग गया। ध्यानु भक्त ने भी मां के आगे अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन माता की अद्भुत शक्ति ने पुनः सिर धड़ से जोड़ दिया। ये कलयुग की बात है दोस्तों। माना जाता है कि अकबर ने इस प्रयास के बाद पवित्र ज्योतियों के स्थान पर लोहे के कड़े लगवा दिए ताकि ज्योतियां बुझ सकें। ज्योतियां बुझाने के लिए ज्वालामुखी के साथ लगते जंगल से पानी की नहर भी ज्योतियों पर डाली, लेकिन माता के चमत्कार से पानी पर भी पवित्र ज्योतियां जल उठी। पानी के ऊपर भी उनकी लौ दिखाई देती थी दोस्तों। तब नंगे पांव अकबर मंदिर पहुंचा और सोने का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी है, रखा है दोस्तों। राजा अकबर द्वारा तमाम कोशिशों के बाद जब ज्वाला जी की पवित्र ज्योतियां नहीं बुझी, तब इस अद्भुत शक्ति के आगे नतमस्तक होकर राजा ने दिल्ली से ज्वाला जी तक पैदल यात्रा करके 1.25 मन सोने का छत्र माता के श्री चरणों में अर्पण किया। अकबर को इस बात का घमंड हुआ कि उस जैसा सोने का छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता, लेकिन माता ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया। वह अर्पित करते ही छत्र किसी अज्ञात धातु में बदल गया। आज तक कई वैज्ञानिकों ने जांच के बाद उस धातु का पता नहीं लगा सके। अब दोस्तों 9 ज्वालाओं का महत्व बता रहा हूं, फिर वाणी को विराम देता हूं, वीडियो बड़ा हो रहा है। ज्वाला जी मंदिर में देवी की पवित्र ज्योति जलती हैं दोस्तों। 9 ज्योतियां जल रही हैं और अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है कि नवदुर्गा 14 भवन की रचयिता है, जिनमें सेवक तत्व रजस और तामस है। नंबर 2, चांदी के गलियारे में दरवाजे के सामने जलती हुई मुख्य लौ महाकाली का रूप है। वह ज्योति ब्रह्मा ज्योति है और भक्ति और मुक्ति की शक्ति है। मुख्य ज्योति के आगे महामाया अन्नपूर्णा की लौ है, जो भक्तों को बड़ी मात्रा में अन्न प्रदान करती है। नंबर 3, तीसरी तरफ देवी चंडी की ज्वाला है, जो दुश्मनों की संहारक है। नंबर 4, हमारे सभी दुखों को नष्ट करने वाली ज्वाला हिंगलाज भवानी भी यहां मौजूद है दोस्तों।
हिंगलाज भवानी भी वहां पे मौजूद है। नंबर 5, पांचवी ज्योति मां विंध्यवासिनी की है, जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। और महालक्ष्मी जी की छठवीं ज्योत है, जो धन और समृद्धि का सबसे अच्छा ज्योति कुंड में स्थित है। नंबर 7, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देवी सरस्वती भी कुंड में मौजूद है। नंबर 8, बच्चों की सबसे बड़ी देवी अंबिका को भी यहां देखा जा सकता है दोस्तों। नंबर 9, सभी सुख और लंबी आयु देने वाली देवी अंजना भी यहां पे है, इस कुंड में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय महाकाली, जय दुर्गा भवानी।